महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि की मांग पर खटखटाना ही होगा अदालती दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज की प्रविष्टि से संपत्ति पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक पक्का नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति का दाखिल खारिज महज नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में टाइटल एंट्री से जुड़ा एक बदलाव है, जिसके वित्तीय उद्देश्य होते हैं। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा उस वसीयत के कर्ता की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कानून के तय नियमों के अनुसार महज दाखिल खारिज प्रविष्टि से किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं बन जाता। यदि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है और ख़ासतौर पर जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो मालिकाना हक का दावा कर रहे पक्ष को उचित अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदक के अधिकारों का निपटारा अदालत जाकर ही हो सकता है और इसके बाद सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आवश्यक दाखिल खारिज प्रविष्टि की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति का दाखिल खारिज न तो संपत्ति पर मालिकाना हक बनाता है और न ही समाप्त करता है। इस तरह की प्रविष्टियाँ केवल भू राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। रीवा के एक मामले में दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के रीवा के एक मामले में दिया। इस मामले में रीवा के अपर आयुक्त ने याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बदलने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर एक याचिका पर अपर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय कराने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। UAPA से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट नहीं बढ़ा सकते हैं जांच का समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी मजिस्ट्रेट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA से जुड़े मामलों की जांच का समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होता। जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम NIA एक्ट के तहत गठित विशेष अदालतों के पास ही जांच का समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार करने का प्राधिकार होता है। यह बात UPA अधिनियम की धारा 43D(2)B में यह प्राधिकार पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। पीठ ने यह फैसला 7 सितंबर को सादिक व अन्य के मामले में सुनवाई के दौरान सुनाया। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सादिक और अन्य आरोपियों को भोपाल के STS पुलिस से थाने में दर्ज एक अपराध में शस्त्र अधिनियम और UPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। UPA की धारा 43D(2)B
के तहत जांच टीम की ओर से दाखिल आवेदन पर भोपाल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जांच पूरी कराने की अवधि बढ़ा दी थी। अपनी हिरासत के 90 दिन पूरा होने पर आरोपियों ने आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के आधार पर जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। सादिक व अन्य के इसके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन वहाँ भी सीजेएम कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय माना गया और याचिका खारिज कर दी गई। सादिक व अन्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दैट्स ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।